नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, ये कभी कभार होता है जब पुलिस वालों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है और इस बार बिहार में वही बड़ा एक्शन लिया गया है और यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक्शन पुलिस वालों के खिलाफ लिया गया है। अब आपको जानना चाहिए कि पटना जिले के 300 पुलिस कर्मी ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और यह आदेश किसने जारी किया है? यह आदेश जारी किया है पटना के एसएसपी ने। अब मामला हम आपको समझाते हैं। दरअसल वैसे 300 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो थाने में केस के आईओ रहे हैं और वहां से तबादला होते वक्त उन्होंने अपने केस का प्रभार जो है वो हैंड ओवर नहीं किया है। अब ऐसे पुलिस कर्मियों की लिस्ट बड़ी लंबी है और ऐसे ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन का जो आदेश है वो पटना एसएसपी ने दिया है। पूरा मामला अगर हम समझें तो बिहार के पटना जिले में 300 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पटना के एसएसपी ने यह आदेश दिया है जो पुलिसकर्मी जांच अधिकारी यानी कि आईओ रहे और तबादला होने के बाद उन्होंने केस का प्रभार नहीं दिया, उन पर कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। दरअसल पटना जिले के विभिन्न पुलिस थानों में पूर्व में तैनात 300 से ज्यादा जांच अधिकारियों ने अपना ट्रांसफर होने के बावजूद आज तक केस का प्रभार नए जांचकर्ता को नहीं सौंपा है और इस कारण जिले में हजारों मामले लंबित पड़े हुए हैं। एसएसपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऐसे लापरवाह पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने का आदेश दिया है। एसएसपी के आदेश पर संबंधित पुलिस थानों से केस का प्रभार नहीं देने वाले पदाधिकारियों की सूची गांधी मैदान थाने में भेजी जा रही है। गांधी मैदान थानेदार सीताराम प्रसाद ने बताया है कि 300 से ज्यादा नामों की सूची प्राप्त हुई है और इसमें से 60 से अधिक आईओ ने तुरंत प्रभार देने के लिए संपर्क किया है। केस दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और यह भी जानिए कि अन्य जिलों में भी लंबित केसों के निपटारे के लिए इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। मतलब बिहार के थानों में जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जनता की शिकायत वैसे ही रहती है कि केस फाइलों में दब कर रह जाता है और सालों तक, महीनों तक जो केस है उसका निदान नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो केस के अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो आईओ होते हैं केस के, उनका अगर ट्रांसफर होता है तो वो अपने केस की जिम्मेदारी जो है हैंडओवर नहीं करते हैं दूसरे पदाधिकारी को और वो वहां से चले जाते हैं। यही हुआ है और इसी कारण जो है सिर्फ राजधानी पटना जिले की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर गाज गिरने वाली है, उन पर एफआईआर दर्ज होने वाला है। और रही बिहार के तमाम जिलों की बात, तो तमाम जिलों के थानों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है और जहां की स्थिति ऐसी है वहां भी अब मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से अधिकारी रहे हैं, कौन कौन से आईओ रहे हैं जिनका ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने केस को हस्तांतरित नहीं किया है, हैंडओवर नहीं किया है। वैसे लोगों की सूची बनाई जाएगी और अन्य जिलों में भी इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है। तो बिहार पुलिस एक्शन में है। राजधानी पटना में पुलिस की कार्यशैली पर बार बार सवाल उठने का कारण जो है कई सारे मसले होते हैं, कभी अपराध को लेकर, कभी लापरवाही को लेकर और अब तो देखिए केस को हैंडओवर करने को लेकर पुलिस के बड़े आला अधिकारी ने ही कार्रवाई का आदेश दे दिया है और 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।